नमस्कार दोस्तों, आपका द हिंट में स्वागत है। एनडीए की सरकार बन चुकी है। अभी संसद सत्र आने वाला है, जिसमें नए नए फैसले होंगे, नए नए मंत्री होंगे और सब कुछ नया नया देखने को मिलेगा, क्योंकि एनडीए की सरकार है, ना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 10 साल बाद एनडीए की सरकार आई है। पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, पर यह भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ना कि एनडीए की सरकार है। क्योंकि जो मंत्रालय थे, बड़े बड़े मंत्रालय थे, वह सारे भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी के पास है। क्योंकि विकास का पहिया नहीं रुकना चाहिए। इन्होंने कहा कि हम विकास के उस पहिए को नहीं रुकने देंगे, और विकास जो हमारे मंत्री पहले थे वही मंत्री अच्छे से काम कर रहे हैं और उन्हीं को ये पद दिया जाए, ताकि वह इस मंत्रालय के अंदर अच्छा काम कर सके। हाँ, अभी सबसे बड़ा मुद्दा है कि स्पीकर पद का कौन होगा। 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुए उनमें एनडीए की सरकार बनी, इसमें कौन होगा स्पीकर पद का उम्मीदवार। क्योंकि स्पीकर पद बहुत अहम पद है। जिन लोगों को नॉलेज होगी, जिन लोगों ने देखा होगा पुराना दौर 1999 का वक्त देखा होगा, या जिन लोग राजनीति के अंदर कुछ समझ रखते हैं, राजनीति में कुछ इंटरेस्ट रखते हैं, उन लोगों को पता होगा कि 1999 के अंदर इस स्पीकर पद की वजह से सरकार गिर चुकी थी अटल बिहारी वाजपेयी की। पद की बहुत बड़ी ताकत होती है। इस पद से सरकारें चलती हैं, बड़े बड़े सरकारें गिरती हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं वह इस पद से तरी पार होते हैं। बहुत से ऐसे मंत्री होते हैं जो कि इस पद की वजह से वह अच्छा काम कर पाते हैं, वरना उनकी नीयत में बहुत खोट होते हैं। पर इस पद का एक बहुत बड़ा योगदान है। हर सरकार के अंदर लोकसभा पद एक बहुत अहम पद होता है। 1999 में जब एनडीए की सरकार थी, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उस समय इस पद से सरकार गिर चुकी थी। क्योंकि एक को वोट नहीं डालने दिया गया, तो उसकी वजह से ये सरकार गिर चुकी थी। हाँ, अब इस पद के लिए बहुत बड़ा घमासान मचा हुआ है कि एनडीए के अंदर इस पद को कौन संभालेगा। टीडीपी तो कहती है कि हाँ, एनडीए के सहयोगी दल बैठ के चर्चा करेंगे किसको ये पद दिया जाएगा। वहीं जेडीयू के जो नेता हैं वो कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री जैसे मोदी करेंगे, हम उनके पीछे हैं, वो जिसको पद देंगे उनको हम पद के लिए सहमत हैं। भाई इंडिया गठबंधन भी सवाल उठा रहा है। वह भी कह रहा है कि जब एनडीए या यूपीए की सरकार रही है, स्पीकर पद दूसरे किसी को दिया गया है, ना कि खुद की जिसके पास पार्टी होती है, जिसके पास सारे प्रधानमंत्री होते हैं, रक्षा मंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, उनको रखा जाता है। ये जो स्पीकर का पद है, ये दूसरे किसी पार्टी को पद दिया जाता है। क्या चंद्रबाबू नायडू को, टीडीपी को लोकसभा अध्यक्ष का पद मिल पाएगा? ये सबसे बड़ी चर्चा है। क्योंकि इलेक्शन के बाद जब मंत्रिमंडल की बात हुई और मंत्रिमंडल पर चर्चा हुई कि कौन क्या मंत्री संभालेगा, कौन किसके पास मंत्री पद जाएगा, उस समय से ही टीडीपी यानी चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं कि मंत्री पद कुछ मिले ना मिले, पर स्पीकर का जो पद है वो हम लेंगे। क्योंकि उनकी मांग सबसे एक ही मांग है कि स्पीकर का पद हमें दिया जाए। वैसे ये जो स्पीकर का पद है, ये हो सकता है कि टीडीपी को मिल जाए, क्योंकि वैसाखी की सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तो दिमाग में अच्छे से ये बात बैठ चुकी होगी, साहब अब वो नहीं चलने वाला 2019-2014 वाला कि सब कुछ हमारे पास, हम पार्टियां तोड़ेंगे, सत्ता में हम जिसको रखेंगे चाहेंगे उस पर कार्रवाई करेंगे, हम दबाएंगे, ईडी सीबीआई से कार्रवाई कराएंगे। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एनडीए की सरकार है। एनडीए की यानी 2 वैसाखियों की सरकार है, जिसमें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की दो वैसाखी हैं। उन पे मोदी जी खड़े हैं। अकेले मोदी जी कुछ नहीं है। इस 2024 में 240 सीटें हैं, बहुमत से बहुत दूर है, से बहुत दूर है। जब एनडीए के साथ ये 2 दल हैं, चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू, ये जिस दिन अलग होंगे उस दिन सरकार गिर जाएगी। बहुत से चैनल अभी कह रहे हैं कि सरकार गिर सकती है, सरकार गिर सकती है, सरकार गिरेगी। ये तो भविष्य के घर में है कि सरकार कितने समय तक चलती है और कब ये सरकार गिरती है। पर 24 तारीख को जो संसद का सत्र स्टार्ट होगा, उसमें ये सबसे बड़ा अहम मुद्दा है कि स्पीकर पद किसको दिया जाएगा। 26 तारीख को जो ये अध्यक्ष का पद है, स्पीकर पद है, इसकी घोषणा होगी, इस पद की नियुक्ति होगी। तो उससे पहले तमाम पार्टियां लगी हुई है कि ये पद किसको मिलता है। सभी पार्टियों की निगाह है कि ये पद किसको मिलता है। नीतीश बाबू यानी जेडीयू वह बैठकें कर रहे हैं अपने नेताओं के साथ और चर्चा कर रहे हैं स्पीकर का पद है वह कैसे लिए जाए। और जो उनके सहयोगी दल हैं चंद्रबाबू नायडू, उनसे भी बातचीत कर रहे हैं कि स्पीकर का पद हमें दिया जाए और हम स्पीकर का पद चाहते हैं। वहीं टीडीपी चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है वह भी चाहती है कि स्पीकर का पद हमें दिया जाए और स्पीकर का पद हमें रखें। क्योंकि स्पीकर के पद के अंदर इतनी ताकत है, वह चाहे उस सरकार को गिरा सकती है और चाहे उस मंत्री को वह बाहर कर सकती है, बाहर का रास्ता दिखा सकती है। क्योंकि स्पीकर पद, कोई भी कानून पास होगा तो स्पीकर पद के ही थ्रू कानून पास होता है। क्योंकि लोकसभा के अंदर जाना पड़ता है और जब किसी व्यक्ति की बात
सुनी जाती है तो स्पीकर पद होता है, जो स्पीकर होता है, महोदय होते हैं, वह उनकी बात सुनते हैं। तो इस पद की गरिमा, इस पद का जो ताकत है, इस पद की जो पावर है, वो आप लोगों को पता चली होगी कितनी पावर है। अब सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि एनडीए के अंदर ये स्पीकर पद किसको दिया जाए। ये तो देखने वाली बात होगी कि किसको स्पीकर पद दिया जाएगा। आपको क्या लगता है किसको दिया जाना चाहिए स्पीकर पद और किसको मिल सकता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।